हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और अभी का व्लॉग शुरू हो रहा है बर्थडे पार्टी से। ये छोटी सी हमने बर्थडे सेलिब्रेशन किया था बच्चों के पापा का। और आजकल बाहर का मौसम देखेंगे, धुआं ही धुआं दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन हो गया था, तो इसलिए मुझे याद आया अपने जो एयर प्योरीफायर्स हमने रख रखे हैं। एक्चुअली ये हस्बैंड को उनके ऑफिस से मिले हुए थे, तो वो समझ सकते हैं कि यहाँ एम्प्लॉयज़ का रहना कितना मुश्किल है, तो उन्होंने एयर प्योरीफायर दे दिए। एक नहीं, दो दे दिए हैं और एक हमने पहले ही लेके रखा था। तो यही टाइम है कि अब इन्हें निकाल दिया जाए और यूज़ किया जाए, क्योंकि रखे रखे फिर चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं। अभी के लिए एक ही निकाला है क्योंकि हम सब एक ही रूम में सो जाते हैं। और अब है नेक्स्ट डे और बच्चे चले गए हैं स्कूल, तो अभी 2 घंटे मिले हैं मुझे। तो इन 2 घंटों में मैं सोचती हूँ मैं बहुत ज़्यादा काम करूँगी, ये करूँगी वो करूँगी। अगर मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने से पहले पहले ही अगर नहा जाती हूँ, पूजा हो जाती है, खाना हो जाता है, तो ये 2 घंटे स्पेशली मेरे अपने होते हैं, जिसमें मैं या तो घर का कोई कोना पकड़ लूँ, उसको साफ़ कर लूँ, बेंडिंग बचा हुआ है, या मुझे कोई वीडियो शूट करना है, या मुझे वॉइस ओवर करना है, तो शांति की ज़रूरत होती है, वो अभी मिल जाती है। उसके बाद फिर सारा दिन बिज़ी रहता है। तो आज मैंने सोचा हुआ है कि मैं दूसरे ब्लैंकेट्स निकाल लूँ, क्योंकि अभी धूप है बाहर बालकनी में। ज़्यादा नहीं है, थोड़ी थोड़ी है, पर इनको थोड़ी धूप लगा देंगे, उसके बाद यूज़ करेंगे। और इस तरह के पॉलीथीन के जो बैग्स आते हैं, इनके साथ उनको ध्यान से खोलना और रखना होता है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम तक आपका साथ देते रहते हैं। तो दोनों बालकनीज कपड़ों से भरी हुई है। अब मैं देख रही हूँ कि कहाँ मुझे जगह मिले कि मैं इसे सुखा दूँ। जब कभी भी धूप निकलती है थोड़ी अच्छी, तो बस मेरा मन करता है कि सब चीज़ों को धो के धूप में सुखा लूँ। फिर पता नहीं ये धूप मिलेगी ना मिलेगी। तो आज मैंने बेडशीट भी निकाल ली है और ये मैट्रेस कवर भी मुझे धोना है, क्योंकि ऐसा है कि इतने दिनों से धूप अच्छी आ नहीं रही है, तो ये पेंडिंग रह रहा था काम। और दूसरा प्योरीफायर भी हमने निकाल लिया है। ये वाला हमने खुद लिया था जब हम शुरू शुरू में आए थे और यहाँ पॉल्यूशन देखा हमने, तो थोड़ा टेंशन तो हो ही जाती है। और रिधा के लिए तो ये खिलौना हो गया है, एक रूम में भी खेलती रहती है, दूसरे में भी। अगर लॉन्ड्री रेगुलरली होती रहे ना, तो आपके कपड़े भी थोड़े ही होते हैं धुलने को, सुखाने को और फोल्ड करने को। अदरवाइज़ तो ढेर बहुत बड़ा हो जाता है, वो फिर आपके ऊपर बर्डन बन जाता है। तो इसे तो मैं धीरे धीरे करती रहूँगी फ़ोल्ड। उससे पहले ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं बच्चों की, तो बड़ी बेटी की ऑनलाइन क्लास लगा देती हूँ। और फिर इस तरफ से छुट्टी हो जाएगी, तो दूसरे चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर पाऊँगी। और साथ में जो छोटी बेटी है वो भी यहीं मंडरा रही है, उसको भी मुझे स्कूल भेजना है, रेडी करना है। सुबह की धूप जब घर के अंदर आती है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। और बच्चों के लिए तो स्पेशली बहुत ही अच्छा है। तो अभी मैंने उसको नहला दिया है और अब कपड़े पहनाने हैं। और आजकल ऐसा हो गया है कि कपड़े का पता ही नहीं चलता है कि ज़्यादा सर्दी वाले कपड़े भी आप मोटे वाले पहना नहीं सकते हैं, और ज़्यादा पतले वाले गर्मी के भी नहीं पहना सकते हैं। तो थोड़ा मिक्स एंड मैच आजकल चल पड़ रहा है, क्योंकि दिन में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती है। और बच्चों को गर्म रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस मौसम में, क्योंकि सर्दी लगने के काफ़ी चांसेस होते हैं। और प्रॉब्लम ये हो गई है कि तो ये सारे सर्दी के कपड़े बैग्स में डाले हैं, तो खुद को भी अगर कपड़े चाहिए तो ढूंढ ढूंढ के निकालने पड़ते हैं। तो अब मैंने सोचा है कि इन सभी को अच्छे से मैं ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी। पर उससे पहले जो कपड़े मैंने धुलने को डाले हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, और ये ज़्यादातर समर के कपड़े हैं, तो इन्हें मैं निकाल देती हूँ। और जो ढेर है अभी तक वो भी मैंने फ़ोल्ड नहीं किया है। तो जो 2 घंटे मुझे मिलते हैं उसमें मैंने कुछ और काम कर लिया, तो ढेर के ऊपर और ढेर हो गया है कपड़ों का। क्या आपके साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि बढ़ा हुआ काम और ज़्यादा बढ़ जाता है? तो अभी मुझे इतने सारे कपड़े तो फ़ोल्ड करने को हैं ही हैं, पर मैं साथ में सोच रही हूँ कि बड़ी बेटी जो है उसकी सारी वार्डरोब को अच्छे से सेट कर देती हूँ। इसमें सर्दी के कपड़े रख देती हूँ, गर्मी के निकाल के बैग्स में पैक कर देती हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल हो गया है। बच्चों की अगर वार्डरोब को आप रेगुलरली साफ़ नहीं करें तो इसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। इवन स्केट्स के शूज़ भी मुझे इसके अंदर ही मिले हैं। तो दोस्तों, हम सभी को पता होता है कि अगर वार्डरोब को रेगुलरली क्लीन करते रहें, उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखें, तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस हमें दिख जाता है। और कई चीज़ें जो होती हैं हमारे यूज़ की नहीं होती हैं, वो भी हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। बट वही है कि इसके लिए हमें एक टाइम निकालना पड़ता है।
और ये वाला टाइम जो है ना स्विचिंग का, समर और विंटर क्लोथ्स में, ये काफ़ी बेस्ट टाइम होता है। इसमें ऑब्वियसली आपको ये चीज़ें रखनी ही हैं उठा के, तो क्यों ना फिर एक डीप क्लीनिंग ही कर ली जाए पूरी वार्डरोब की। तो नीचे वाली शेल्फ पे मैंने कुछ रैंडम सी चीज़ें रखी थी अपने हाउस की जो होती हैं, तो वो मैंने निकाल ली है। अब मैं सारी अलमीरा को अच्छे से थॉरली साफ़ कर दूँगी, क्योंकि फिर अगले विंटर चेंज पे ये साफ़ होगी। थोड़ी बहुत ऑर्गेनाइजेशन तो चलती ही रहती है। तो अभी मैंने इसको सूखने के लिए रख दिया है, और मैं सोच रही थी मैं कपड़े फ़ोल्ड कर दूँगी, बट हाँ, बीच बीच में बच्चों को भी देखना पड़ता है। तो अभी उसकी पढ़ाई चल रही है, तो वो कुछ क्वेश्चन पूछने आई थी मुझसे। तो इस टाइम अभी छोटी बेटी सोई हुई है, तो मैं जल्दी से कुछ काम कर सकती हूँ। पर मुझे ये काम करते हुए बहुत सोचना पड़ता है कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से। तो अगर आपके भी मन में ऐसा कभी आता है तो ऑब्वियस सी वाली चीज़ से स्टार्ट कीजिए। तो इस केस में ऑब्वियस सी चीज़ है कि यूनिफॉर्म रखनी है। तो जैसे ही दोस्तों एक कदम उठ जाता है, तो धीरे धीरे पता लगता रहता है कि अब क्या होगा नेक्स्ट। तो मैंने रख दिए हैं यूनिफॉर्म, अंडरगारमेंट्स, अब है विंटर क्लोथ्स जैसे स्वेटर्स वगैरह, इनर्स वगैरह। तो जब भी बच्चे होते हैं तो एक सीज़न से दूसरे सीज़न तक उनके कपड़े छोटे हो जाते हैं। तो जो भी अगर आपको विंटर के क्लोथ्स अभी निकालने हैं, तो ये टाइम अच्छा है किसी को देने का, क्योंकि वैसे ही सर्दियां आ रही हैं, उनके यूज़ में आ जाता है। तो जो भी कुछ विंटर के कपड़े हैं वो मैंने अभी रख दिए हैं देने के लिए। और जो समर के अभी आने में टाइम है, तो जब तक देखते हैं उस टाइम सोचेंगे कि जो कपड़े छोटे हो गए हैं वो दे दिए जाएं, तो समर्स में यूज़ हो जाएंगे। तो अभी बची हुई हैं ये फ्रॉक्स, टी शर्ट्स वगैरह, तो इन्हें मैं इकट्ठा एक बैग में फ़ोल्ड करके रख दूँगी। फ्रॉक्स ऐसी होती हैं अगर कोई फंक्शन वगैरह हो तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं इनको अंदर से इनर वगैरह पहन के। तो जब भी दोस्तों एक काम पकड़ते हैं, ऑब्वियसली लंबा काम होता है, तो आप भी बोर हो जाते हैं। तो कई बार हमारे पास कंपनी हो जाती है अच्छी सी। तो मेरी छोटी बेटी उठ गई है, तो वो भी बीच बीच में थोड़ा एंटरटेनमेंट करती रहती है। तो लगता है कि नहीं, कोई तो है साथ में। तो अभी उसने सारा सामान अंदर लाना शुरू कर दिया इस रूम में, तो इसलिए मुझे थोड़ी इससे ब्रेक लेनी पड़ी। तो दूसरे रूम में चली गई हूँ, यहाँ भी बैग्स ही बैग्स हैं, थोड़े से अपने कपड़े भी सेट करके रख दूँगी। ये वाले बैग्स 2-3 साल से यूज़ कर रही हूँ, थोड़े बहुत डैमेज हो गए हैं, लगता है नए बैग्स लेने पड़ेंगे, वो भी अच्छी क्वालिटी के। बट अभी के लिए तो ये जो सारा तामझाम है, इसको मैं इसमें ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो इस सारी प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा ऐसे कपड़े निकल के आते हैं जो कि यूज़ में नहीं हो रहे हैं, तो उसको मैं किसी को दे ही दूँगी। क्योंकि जब हम छोटे छोटे घरों में रहते हैं तो इतना स्पेस नहीं होता है हमारे पास कि चीज़ों को इकट्ठा करके रखते रहें। ऑब्वियसली जैसे जैसे नई चीज़ें आ रही हैं, पुरानी जो यूज़ नहीं हो रही हैं उनको डिस्कार्ड करना ज़रूरी है, किसी को देना ज़रूरी हो जाता है, ताकि आपके पास नई चीज़ों को रखने के लिए भी स्पेस बच जाए। तो अभी थोड़ा आराम मिल गया है, क्योंकि बैठ के काम हो रहा है। और साथ में स्पीड भी बढ़ चुकी है, क्योंकि डिनर का टाइम हो चुका है, तो अभी वो भी बनाना है। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ये काम तो आज नहीं तो कल हो ही जाएंगे, बट जो ज़रूरी है वो है खाना बनाना और टाइम से खाना खाना। तो चलिए, ये वार्डरोब तो हो गई है क्लियर, और कल के लिए सोचा है कि अपनी वार्डरोब को थोड़ी सी सेट करूँगी, और बाकी जो समर्स के क्लोथ्स हैं उनको रखना है स्टोर करके। तो थोड़ा सा यहाँ किया मैंने एडजस्टमेंट्स, और बाकी जो बैग्स हैं वो बाहर ही पड़े हैं, तो इसको अब कल हम सेट करेंगे। और आज के लिए बाय बाय।